श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। सर्वाग्रे भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला समग्र पृथ्वी व्यापी श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का वर्तमान आचार्यपाद सभापति अस्मोदय गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुल मुकुटमणि ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विबुध बधायन गोस्वामी ठाकुर जी का रातुल चरण में अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक हुई तुझी कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर परम गुरुदेव जगत गुरु शिल प्रभुपाद रूपानुग गुरु वर्गों का चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक हुई तुझी कृपा प्रार्थना करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म परमहंस वेशधारी श्री शिल गोपीनाथ दास बाबा जी गोस्वामी महाराज जी का पाद पद्म में अनंत कटी दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। वैष्णवी वृंद सभी भक्तों का पाद पद्म में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोक की कथा में सबका स्वागत करता हूँ। ऋतेर्थम या प्रतीयतो न प्रतीयतो चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायम यथाभास यथा तमः। श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी का जो दूसरी श्लोक है, इसमें भगवान माया का स्वरूप बताया है। माया रे कोरिया छाड़ानो ना जाए साधु गुरु कृपा बिना नहीं कोई उपाय। माया को कभी भी जीत नहीं सकूंगा। अगर साधु गुरु का कृपा हो, वही माया योग माया स्वरूप में हम लोगों को मदद करते हैं। तो भागवत में माया का स्वरूप इस प्रकार बताया। ऋते है अर्थम प्रतीयतो न प्रतीयतो चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथाभास यथा तमः। जहां जहां भगवान है वहां माया नहीं है। जहां जहां भगवान नहीं है वहां माया विराजमान है। अभी तो प्रश्न आ जाते हैं, भगवान सर्वत्र है, कहां नहीं है? हिरण्यकशिपु ने जब भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को पूछा था, तुम विष्णु को आराधना करते हो, विष्णु को भगवान मानते हो, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद महाराज जी ने बोला, हमारा विष्णु कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है मतलब इस स्तंभ में भी भगवान विष्णु है? हाँ है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी का बात को मानकर विष्णु को देखना माया में रहते हुए इतना तो आसान नहीं। ये जो साधु है, साधु का बातों को मानकर उसी को ही भगवान मान के आक्रमण करके रहता है। और भक्त का बात को
सत्य प्रकट करने के लिए भगवान वहां से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार बताया भगवान कहां नहीं है, हर जगह में है। मतलब माया कहां पे है, इसलिए बताया ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, माया का ज्ञान है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जानना पड़ेगा माया क्या है। मी अति अनया इति माया, जो नहीं है, जो नहीं है उसी को माया कहा जाते हैं। जिसका अस्तित्व नित्य नहीं है। इस प्रकार माया का जो दो स्वरूप बताया, एक जीवो माया, ये जीवो माया का दूसरी नाम जरो माया। ये जरो माया तमो रूपा, रूप बताया माया का रूप। तमो मतलब अंधेरा है। माया का रूप कैसा है? अंधेरा है। अभी साधन को पूछ सकते हैं, यहाँ पे उजाला है, मतलब यहाँ पे माया नहीं। ये अंधेरा अंधेरा नहीं है, ये दिल का अंधेरा है। ये अंधेरा वही अंधेरा है। जो चीज नहीं है उसी चीजों को उसी समझना है। इसी को तमो कहा जाते हैं। जैसा अगर पूछा जाए, मैं सन्यासी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूं। ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नारी हूं, ना मैं हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ना मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कृषक हूं, कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का नित्य दास। मैं किसी का पिता भी नहीं, मैं किसी का माता भी नहीं, संतान भी नहीं। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। जब ये दासत्व लोग भूल जाते हैं, तब वही जीव अपने आप को दूसरी नाम से दूसरी का पास उनका पहचान बताता बोलते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, कलकत्ता वासी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं अमेरिकन हूं, इत्यादि इत्यादि। यही तमो है, यही अंधेरा है। और विचार करें, जहां पे जो चीज नहीं है उसी चीजों को उसी चीज समझ लेना। जैसे अंधेरा घर में, सारे घर में अंधेरा से छाया है, अंधेरा भरा हुआ है। अभी उस घर में क्या है पता नहीं, क्या नहीं है वो भी पता नहीं। जो मन में सोचेगा उसी को बात समझ लेगा। मन ही मन जो सोच लेगा और उसी को ही पकड़ लेगा। बताया शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में 20 उपादान होते हैं और सूक्ष्म शरीर में 4 उपादान होते हैं। और एक शरीर है जो नित्य शरीर है, और नित्य शरीर कौन है? वही मैं हूं। लेकिन जितना दिन जीव इस माया का संसार में अपने आप को भूल जाते हैं, उस माया द्वारा प्रभावित होते हैं, उतना दिन अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए सुनता हूं स्थूल शरीर का क्या क्या है। बोला पंचभूत है। पंचभूत
खेती, अपो, तेज, मरुद, वम। बताया क्या? आग, वायु और आसमान मतलब आकाश, गगन, जल और धरती माता पृथ्वी। मतलब पृथ्वी गंधावती, ये पृथ्वी मैया है, इसीलिए जगत में गंध आया। गंध के लिए भगवान क्या दिया? नाक दिया। नाक ना होते तो गंध पता नहीं चलता। जलम रसवती, जल के लिए रस है, रस के लिए भगवान क्या दिया? जिह्वा दिया। जिह्वा दिया। मतलब वायु स्पर्शवती, वायु, ये वायु है इसलिए स्पर्श है, स्पर्श के लिए भगवान ने त्वचा दिया। अग्नि रूपवती, अग्नि दिया, अग्नि के लिए रूप समझ में आता है लेकिन देखता है कैसा है भगवान, उसके लिए आग दे दिया। और उसका बाद बताया आकाश शब्दवती, उसके लिए काम दिया। चलिए 5 तन मात्र से खेती, अपो, तेज, मरुद, वम से अभी रूप, राज, गंध, स्पर्श शब्द आए, उसके लिए भगवान चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा दिया। देखो 5 से क्या ऐसा 15 बन गए। उसका बाद हस्त पद माने हाथ दिया, पैर दिया, और जनन्द्रिय दिया, पायु दिया और वाक दिया। ये 5 कर्मेंद्रिय है, करने के लिए काम का इंद्रिय है। तो कुल मिला के 20 हो गया। ये 20 मिला के एक साथ स्थूल शरीर कहा जाते हैं, फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी कहा जाता है। ये शरीर खाते नहीं, ये शरीर नित्य नहीं, बोलता भी नहीं, क्योंकि ये जड़ है। ये जड़ जगत से मिला, माया जगत से मिला। माया का जगत में हर वस्तु परिवर्तनशील। आज जो है समय का व्यवधान से परिवर्तन होगा ही होगा। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता है वही सबसे बड़ा माया है ना। नहीं, वो मोनू मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा बेटा है, ये बेटा समाज के कितना दिन, यही सांस है जो इस माया का संसार में परिवर्तन होगा ही होगा। यही अंधेरा है, यही माया है, यही विचार है। देख, परिवर्तन को जो नहीं मान सकता है वही सबसे बड़ा माया। हाँ, ये माया कैसे पकड़ लेते हैं ये बताया। इस तरह शरीर का बात, ये शरीर को चलाने के लिए एक कर्ता होते हैं और सूक्ष्म शरीर है। ना उसको देखा जाते हैं ना उसको दिखाया जाते हैं, लेकिन अनुभव किया जाते हैं। एक गुणवाचक विशेष जैसा, लेकिन वो ये शरीर को चलाते हैं। अरे शरीर को चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मौन। मौन हमेशा मन का स्वभाव है भाई, वो चिंता करेगा और मांगते रहेंगे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हमेशा भटकते रहेंगे। उसको जो कितना विचार है वो समझना बहुत कठिन है। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम करते हुए कहने लगे, कान्हा भला कहाँ तुम्हारा ढूंढते हुए मिलेगा? आज तक मेरा मन का ही खुद पता नहीं लगा पाया और कहाँ भगवान को ढूंढ के मिलेगा। मन को भगवत पाद पद्म में स्थिर करने का नाम परमार्थ है। अपना मन को भगवान का पाद पद्म में स्थिर करने का नाम परमार्थ है। जो खुद का मन स्थिर नहीं कर पाया तब भला कृष्ण वो इतना दुष्ट है, यथा तथा विद्यात लंपट, लंपट शिरोमणि है। लंपट वही करते हैं जो उसका मर्जी है, हमारा बात चलेगा नहीं। तो इस प्रकार
ये जो सूक्ष्म शरीर का जो मौन है बहुत खतरनाक है। और मौन का बाद में इसलिए दिया बुद्धि, क्योंकि मौन का बात सुनना नहीं, मौन मांग सकते हैं, बुद्धि द्वारा विचार करे, वही वही चीजों को पूर्ति करे जो भगवान हरि गुरु वैष्णव के लिए प्रसन्नता विधान करे। मन का वही मत मानो जो बात भगवान के लिए प्रसन्नदायक नहीं, सुख विधान नहीं करेगा। जगत में हो सकता है कुछ समय के लिए आनंद प्रदान करेगा, जगत में हो सकता है कुछ समय के लिए सम्मान मिलेगा, जगत में हो सकता है कुछ समय के लिए बहुत लोग बड़ा बोलेगा, लेकिन अंत में तो खाली हाथ में ही जाना पड़ेगा। बोले खाली हाथ में कौन जाते हैं? शरीर जाते हैं, नहीं तो शरीर नहीं है, हमारा सब कर्म का फल जाएगा। क्यों? सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बता दिया, संसार संसार करे मिछे गेल काल, लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल। क्या है जंजाल? हाँ, इसे जंजाल क्या है? कर्म का बोझ है, ये कर्म का बोझ है। याद विज्ञान याद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ याति विनाशमयाति विना न होगा। हर जीव को ध्यान रखना चाहिए, जो जो करोगे उसी का फल उसी को ही भुगतना पड़ेगा, आज और काल हो। लेकिन अगर कभी भी कोई साधु व संतु का दर्शन हो गया और उसका मुखार बिंद से भगवान का कथा सुन लिया, अगर वही साधु असली मार्ग देखा है, कलयुग में नाम बिना और कोई भजन नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने इस प्रकार से बताया, अपैति नाम स्मरणेन तत्ते पारद विरति कर्मेति वेदः। अगर कोई सत्संग करते हुए ये समझ लिया, नाम का चरण में आश्रय ले लिया, तब तो सारे कर्म का फल नष्ट होते जाएगा। एकमात्र उपाय कर्म का फल भोग किया गया बिना समाप्त नहीं होते हैं। एक ही उपाय है, पूर्ण नाम का चरणों में शरण लेने से क्या होते हैं? हमारा कर्म का फल नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर के कर्म का फल नष्ट होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए तमो रूपी माया अंधेरा है, हमारा सब कुछ भुला देगा। बुद्धि दिया भगवान सूक्ष्म शरीर में, दिमाग लगा। बुद्धि का बाद आता है अहंकार। अहंकार किसको कहा जाते हैं? मैं और मेरा, इसी को अहंकार कहा जाते हैं। मेरा कौन है? भगवान है। मैं किसका हूं? भगवान का हूं। ये वही किसी भी विचार हो वो अहंकार है, वो माया है। सवै पुंसन परो धर्म यत भक्ति रदक्षजे। अदक्षस कौन है? भगवान है। अवै तो क्या प्रतिहता मयात्मा सुप्रसीदति। भगवान ने बोला वही जीव मेरा पास सबसे प्यारा है, जिन्होंने अहित की भक्ति को पालन करते हैं। अप्रतिहता, जगत का किसी भी प्रकार का लालची भाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भोग वृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार माया का और एक स्वरूप बताया गया, यथा भाव यथा आवास। ये आवास साया रूप होते हैं, ये तम रूप और साया रूप, जहां पे बिंदु मात्र कुछ भी उजाला नहीं, वो अंधेरा है।
लेकिन जहां उजाला अंधेरा दोनों का ही प्रवेश है, वहां आभास होते हैं, छाया होते हैं। मतलब सूर्य अगर ऊपर में रहे, छाया नीचे गिरे, सूर्य अगर डाने रहे, छाया बाएं गिरे, सूर्य अगर बाएं हो तो छाया डाने गिरे, सूर्य पीछे है तो छाया सामने, सूर्य सामने है तो छाया पीछे। असली है इसीलिए छाया है, किसी को आभास। ये आभास में एक चीज को दूसरी चीज समझ लेता है, और अंधेरा में पूरा ही गलत विचार कर बैठते हैं। अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कभी कभी कहता है वो छाया ही अच्छा है, कभी कभी कहता है वो असली अच्छा है, पता नहीं लगता है कौन सा असली है। लेकिन अंधेरा में पूरा ही गलत करते हैं। ये जो माया का दो स्वरूप है, अगर ये माया का इस स्वरूप में फंस गए तब जीव क्या करे। और तब ब्रह्मा कहने लगे, हे प्रभु आप तो माया का स्वरूप बताया, लेकिन आप तो हमेशा हर जगह में है, ये मेरा दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो आप जहां पे वहां माया नहीं है, लेकिन आप तो हर जगह में है, ये कैसा हो सकता है। आप एक ही साथ माया का अंदर में भी है, अगर आप रहोगे तो माया नहीं रहता है, ये वहां तो घूम गया अंदर में। अरे आप है तो माया नहीं है, आप जहां नहीं वहां माया है, आप हर जगह है, तो आप कहाँ रहते हो। तब बताया, यथा महंति भूतानि भूतेष्वस्वावचेष्वानु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम्। इस प्रकार जो पंचभूत ये अनंत जगत में व्याप्त है, वही पंचभूत हर जीवों का शरीर में भी व्याप्त है। शरीर में व्याप्त होने का बाद भी करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितने जीव है, हर शरीर में पंच महाभूत है, लेकिन ये जो बृहत अनंत कोटि जगत का पंचभूत का कोई कम व ज्यादा नहीं हुआ। जैसे पंचो आग बाहर में भी है, वही आग हमारा शरीर के अंदर में भी है, लेकिन हमारा अंदर में एक मात्रा है, बाहर में बृहत है। भगवान मतलब इस प्रकार से है, वो मायावी मेरा है, नित्य जो जो अपराकृत है वो भी मेरा है। इस प्रकार से जैसे पंचभूत में मैं हूं, हमारे शरीर का बीच में वही पंचभूत रहता है। इसी से पंचभूत का कोई काम व ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन विचार यही है, जो नाला है, ये जो नाला है, कुछ दिन उसका यत्न ना लिया जाए, गंदगी बंदर में बदबू आते हैं। और सागर में जितना भी गंदगी फेंका दिया जाए, कभी भी बदबू नहीं होते, गंदगी नहीं होते, क्योंकि वो बृहत है। इस प्रकार भगवान हर जगह रहने के बाद भी वो माया से मुक्त है, माया अधीन नहीं है, लेकिन जीव भगवान का ही छोटा सा अंश होने से उसको अंदर में भगवान भी है, माया का ये पंचभूत का द्रव्य भी उपादान भी है, लेकिन वो माया अधीन है, ये मायाधीश है। इसीलिए बताया, उसी माया को जीत नहीं सकोगे, साधु गुरु का कृपा बिना कोई नहीं जीत सकता है। और कोई भी माया को जीत लिया तब ये माया हमारा पास ये जगत का महामाया रूप में नहीं, योग माया रूप में हमेशा भगवान का लीला रस आस्वादन करें। ये माया का जो अधिष्ठात्री देवी, जब जीव ये तमो व आभास रूपी माया में फंस जाते हैं, तब इस जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमता रहता है। और जब हरि गुरु वैष्णव का चरण में आश्रय लेकर हरि भजन करते हुए
भगवान का पाद पद्म चाहते हैं, वही योगोमया बन के भगवान का नित्य लीला को दर्शाते हैं। हरे कृष्ण। तो आज तो समय हो चुका है, हमारा कथा में हर दिन आप लोग योगदान करें और श्री गोपीनाथ गौरी मठ श्री धाम पुरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आने से पहला हमारा पेज से नंबर लेकर एक बार मैसेज करें, बातचीत चर्चा करें कब आ रहे हो। अगर भगवान का सेवा के लिए किसी का मन में कोई ऐसा विचार है जो सेवा करना चाहते हो, आपको भी स्वादर आमंत्रण है, आप सेवा करें, हमारा साथ संपर्क करें। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो